हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। कौन कहता है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत गलत संगति में की है तो हम कभी उसमें सुधार नहीं कर सकते। अगर हमने जीवन में ना जाने कितने भी कुकर्म किए हो, पाप किए हो, तो हम अपनी ज़िंदगी को सुधार नहीं सकते। हम हमेशा उसी ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम चाहे तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और ज़िंदगी को बदलने या नहीं बदलने का फैसला हमारे हाथ में होता है। हम अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे उसी रास्ते पर मोड़ सकते हैं। इसी क्रम में आप सभी ने महर्षि वाल्मीकि का नाम तो सुना ही होगा। मुझे लगता है कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी तो होगी ही, पर फिर भी आप इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनें। हमने बचपन में कई बार यह कहानी सुनी है और पढ़ी भी है, पर कई बार समय के साथ हम कहीं खो सी गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चरसनी के पुत्र थे, लेकिन बचपन में ही उन्हें एक भील ने चुरा लिया था। इसलिए उनका लालन पालन भील परिवार में हुआ और वो उस परिवार की परंपरा के मुताबिक डाकू बन गए। उन्हें भील परिवार ने रत्नाकर नाम दिया था, किंतु अपने बचपन से युवावस्था के दौरान वह गलत संगत में पड़ गए थे। क्योंकि उनका अपना एक परिवार था, तो वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तथा उनके भरण पोषण करने के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि किया करते थे। वह रास्तों में चल रहे राहगीरों को लूट लिया करते थे। सारे राहगीर उससे खूब परेशान हुआ करते थे। राहगीरों को समझ में नहीं आता था कि उसे रास्ते से कैसे गुजरे। जब भी वह उस रास्ते से गुजरा करते थे, रत्नाकर उसे लूट लिया करता था। वाल्मीकि का नाम पहले वाल्मीकि नहीं होकर रत्नाकर हुआ करता था। रत्नाकर डाकू लोग इसे यही नाम से जानते थे। रत्नाकर इतना कुख्यात चाकू बन चुका था कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगते थे। एक बार रत्नाकर का भेंट देवर्षि नारद से हो गई। उन्होंने नारद जी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम लेना चाहो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन तुम यह भयानक पाप क्यों करते हो? देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर रत्नाकर का कठोर हृदय उस समय के लिए भावुक हो गया। उन्होंने कहा, भगवान, यही मेरी आजीविका का साधन है। इसके द्वारा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। नारद जी बोले, तुम जाकर पहले परिवार वाले से पूछो कि वह तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बांटेंगे। तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो। देवर्षि की बातों को सुनकर रत्नाकर ने जाने से पहले नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और फिर वह घर की ओर चले गए। रत्नाकर भाग भाग कर अपने घर गया। उन्होंने अपनी बीवी, माँ, बाप, बच्चों सबसे पूछा कि मैं यह जो चोरी करके, डकैती करके इतनी सारी सामान है घर लेकर आ रहा हूँ और जिससे मैं आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ मैं अकेला ही जिम्मेदार नहीं हूँ, इसमें आप सभी बराबर के ही जिम्मेदार हैं। उनकी बातों को सुनकर उनके घर वालों, माँ बाप ने, स्वयं उसकी पत्नी और बच्चों ने भी उनके पाप में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि आप पर हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी है और आप हमारा भरण पोषण ईमानदारी से कमाए हुए धन से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भरण पोषण करने के लिए चोरी डकैती ही करना पड़े। हम आपके इस पाप में भागीदार क्यों बने? यह रास्ता आपने स्वयं चुनाव किया है या आपने पसंद किया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पिता, माता, बीवी, बच्चों से मिले इस जवाब ने रत्नाकर की जिंदगी से शुरू हुआ वाल्मीकि बनने का दौर। इसके बाद वह जल्दी से जंगल में जाकर देवर्षि के बंधन को खोल दिया और विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और राम नाम को जपने का उपदेश दिया, किंतु भयंकर किए गए पापों के कारण उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण निकल ही नहीं पा रहा था। तब नारद जी ने उसे मरा मरा जपने के लिए बार बार मरा मरा कहने के कारण वह राम का उच्चारण करने लग गया। नारद जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद रत्नाकर वाल्मीकि बन गया।
राम नाम जपने में मग्न हो गया। हजारों वर्ष तक नाम जपने के प्रबल निष्ठा के कारण उसके सारे पाप धुल गए। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमकों के बने घर को बम्बी कहते हैं, जिसे संस्कृत भाषा में बाल्मीक कहते हैं। उसमें रहने के कारण रत्नाकर का नाम बाल्मीक पड़ गया। इस तरह राम कथा से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने संस्कृत के 54,000 श्लोकों से युक्त रामायण की रचना की और महाकवि के रूप में अमर हो गए। वाल्मीकि जी की कथा से इस बात की प्रेरणा मिलती है कि अगर इंसान ठान ले तो पाप का रास्ता छोड़कर पुण्य के रास्ते में चलना मुश्किल नहीं है। इसलिए एक मामूली लुटेरा से वह इतने महान आदि कवि के रूप में स्थापित हो सके। जीवन में कुछ भी करना संभव नहीं, बस कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप चाहे तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।